हेलो, कैसे हैं? आई होप कि सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आवेश निकालने का सबसे आसान तरीका। आवेश कैसे निकालते हैं, इसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं, इस पे कितना चार्ज होता है कैसे मालूम करते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ तत्व लेकर आया हूँ। ये तत्व हमारे आवर्त सारणी के हैं। ये लिख रहा तत्व, तत्व के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर है आवेश। तो हम बात करेंगे आवेश के बारे में, ठीक है। आई होप कि सारे स्टूडेंटों से हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता होगा। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न निकालना आए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके थंबनेल पर लिखा होगा कि आसानी से निकालें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं, कुछ इन तत्वों पर चर्चा करेंगे। अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। अब देखिए, ये जो है हमारे तत्व, इसमें ये सबसे मोस्ट चीज़ है कि इसमें हमारे 12th और 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में ये आता है, ठीक है। क्लियर रही बात। अब आती है हमारी बात, अब इधर सुनो, अब होती है हमारी पढ़ाई की बात। मेन बात पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। अब हमारी मेन बात क्या है भाई? मेन बात ये है, एक, ये जानते हो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। आपने सोचा होगा कि ये तो सर ने गिनती लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है इसके अंदर का राज? नहीं पता, नहीं पता। एक, दो, तीन, चार, एक से तीन, एक से चार तक की संख्या पॉजिटिव चार्ज दिखाती हैं। 5 से 9 तक की संख्या है जो है हमारे नेगेटिव चार्ज दिखाएंगी। अब वो कैसे दिखाएंगी? वो ऐसे दिखाएंगी कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जिसकी लास्ट की कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेगा, और उस बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होगा, तो पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा। यानी कि एक आएगा या दो आएगा या तीन या चार, तो पॉजिटिव लिखना है। पाँच, चार से ऊपर की संख्या में से कोई सा भी आए तो माइनस के लिखना है। अब हम बताते हैं कैसे। सबसे पहले देखो, पहला एग्जाम्पल देखो, हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1। क्या होता है? 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1। तो इसका जो हमारा आवेश हुआ वो हुआ +k1। क्या हुआ? +k1। आपने H+ लिखा हुआ देखा होगा, ज्यादातर देखा है कि नहीं? अब दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा हीलियम। ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2। कितना होता? 2। हमारा हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2। तो इसका आवेश होगा +k2। कितना होगा? +k2। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि +k2 क्यों है। +k2 क्यों है बच्चों? अभी मैंने बताया कि अभी कितनी संख्याएं हैं? एक। तो एक संख्या है तो क्या आएगा? प्लस का चार्ज, पॉजिटिव नंबर। दूसरी बात हमारा ये है हीलियम, दो संख्याएं, दो संख्या पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब आता है लिथियम। लिथियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 1। तो इस पे कितना आएगा? +k1। अब आप कहोगे कि कैसे? तो बच्चा कैसे? आपने पढ़ा होगा 1s2 2s2 2p1, पढ़ा है।
ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका कि 1s2 2s2 2p1। तो इस तरीके से मैं ना लिखकर 1s2 2s ना लिखकर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना निकालना आए तो हमारी वीडियो पर कमेंट करें, ठीक है। अब अगली बात आती है हमारी बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बच्चों, बता दो यार, जल्दी बता दो करो, कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोल दिया करो। 2,2 कितना हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई, प्लस के चार्ज आ गया, 2 आ गया इसका आवेश। अब आता है बोरोन। बोरोन का कितना होता है बच्चों, बता दो, अरे बता दो भाई। प्लस के 3 आ गया कि नहीं आ गया, 3 आ गया। प्लस चार्ज है कि नहीं, 3 पर प्लस चार्ज है कि नहीं। दोबारा सुनो, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। लास्ट की कक्षा में इसके 3 आता है, ठीक है। तो इसकी लास्ट की कक्षा में कितना आया, 3। तो हमने लिख दिया 3। अब हमें देखना है 3 क्या होता, पॉजिटिव होता निगेटिव होता। तो आप, मैंने लिखा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिख दो पॉजिटिव। आती है बात कार्बन। कार्बन पर कितना होता, 2,4 भाई, कितना होता 2,4। 2,4 होता है तो हमें कितना लिखना है भाई, प्लस के 4, प्लस के 4, ठीक है, प्लस के 4 आ गया। आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब आता है हमारा नाइट्रोजन। अगला एग्जाम्पल आता है हमारा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे क्या आता है बच्चों, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा 2,5। 2,5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, तो हमने अभी बताया था कि इसमें से हमें माइनस के 8 कर देना है। जो भी अगर 4 से बड़ी संख्या आए तो उसमें से माइनस के 8 कर देना है। अगर राइटिंग नहीं दिख रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको लिख लेना। 2,5 ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन हमने बताया था कि 5 6 7 8 ये संख्या आएंगी तो इसमें से माइनस के 8 करनी ही है। चाहे ये संख्या आ जाए, चाहे ये संख्या आ जाए, चाहे ये आ जाए, ये आ जाए या ये आ जाए, कोई सी भी संख्या आ जाए, 4 से बड़ी कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसमें से माइनस के 8 आपको करना होगा। आ गई बात समझ में। अब बात क्या है हमारी, तो 5 आई तो हमें 5 में से माइनस के 8 करना है, तो कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आता ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब बताइए, अब इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, आपसे सभी से बोला है संख्या कितनी होगी, 8 कम होगी, माइनस के 8 कर देंगे, तो माइनस के 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है बच्चों, फ्लोरीन का होता है हमारा 2,7। माइनस के कर दो, माइनस के 8 कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नियोन, नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा किस तरीके का होता है, नियोन का होता है हमारा 2,8। कितना होता, 2,8। 2,8 होता तो इसमें से माइनस के 8 कर दोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। 8 में से माइनस के 8 गए तो 0 बचा। अब आता है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बच्चों, 2,8,1। क्या इस प्रकार का ही होता, क्या इस प्रकार की होता है सोडियम का। सोडियम का किस प्रकार का होता है, इसी प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने निकाला होगा शायद, 8,1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 1 आया, ठीक है। तो इस 1 में क्या आएगा भाई, प्लस के चार्ज आएगा, प्लस के 1 आ गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है, 2,8,2।
कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 2 आया तो काय का आया +2। आपने देखा होगा Mg+2 लिखा हुआ, आपने देखा होगा Na+1, आपने देखा होगा फ्लोरीन -3 -1 -1, लेकिन -1 लिखा हुआ देखा होगा कि नहीं, बताइए आप, देखा है कि नहीं -1? ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ कंपोनेंट होते हैं, ये निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं। अब आता है हमारा एल्यूमिनियम। तो बच्चों एल्यूमिनियम पे क्या है हमारा, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 3। तो बच्चों ये कितना आया बताओ दोस्तों, बताओ। ये आया हमारा +3। कितना आया +3। अब आता है अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है हमारा, तो इसका कितना आएगा +4। सिलिकॉन का कितना होता, सिलिकॉन बताइए, सिलिकॉन का कितना होता है। अब आपके लिए बचे ये 2 4 6 तक, ये दिए हैं हमने आपको होमवर्क। अगर आपके ये समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा देख लेना, ये समझ में आ गए तो आप इनको बहुत आसानी से निकाल देंगे। और हमें इन तत्वों का आंसर दें लिखकर, ठीक है, इनका आंसर दें। और अगर हमारी वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो, और सबसे पहली बात ये वीडियो बहुत मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी ऐसी ऐसी बातों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ आपके लिए बहुत ही कठिन चीज़ बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद, आने वाले 2 महीने के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा 10th क्लास के और 11th और 12th क्लास के। तो आई होप कि हमारी क्लास आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया इसको करें, ठीक है। आई होप कि हमारी क्लास यहीं तक है। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।